हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे के कुछ थ्योरीज के बारे में। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस मूवी को लेकर बहुत सारे लीक्स और रूमर्स उठ के आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक बार और बात कर ही ले। एंड इसी के साथ ही साथ इस मूवी को लेकर बहुत सारे ऐसे थ्योरीज निकल के आ रही हैं जिसके बारे में मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई लोग, इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म होता है और चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो अभी तक दिखाया गया है इन चारों ट्रेलर में, तो वो एक्चुअल में किस चीज़ को सेंस बनाता है। तो सबसे पहली बात और सबसे मेन बात जो मेरे दिमाग में इस सारी चीज़ों को देखने के बाद आई, वो है अनवांटेड चाइल्ड्स को लेकर। क्योंकि अगर तुम कहीं ना कहीं देखो इन सारी चीज़ों में, इन सारे ट्रेलर्स में, तो हमें एक चीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलती है, वो है बच्चे। जिसमें अगर तुम देखो तो कैप्टन अमेरिका का एक बच्चा है, इसके बाद थॉर की एक मुंह बोली बेटी है जो कि एक्चुअल बेटी है गॉर की, और वो उसकी अपनी बेटी है भी नहीं, वो वरदान में ली गई बेटी है जो कि खुद ही एक रीइंकारनेटेड वर्जन है इटर्निटी का। इसके बाद तुम अगले फेज में जाओ तो फैंटास्टिक फोर की बात कर लो, तो रीड रिचर्ड्स और सूजन का जो बेटा है वो भी एक तरह से अनवांटेड ही है। भाई, उसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और वो क्यों, इसका रीज़न मैं तुम्हें वीडियो में आगे देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका के बेटे की, जो कि कहीं ना कहीं उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था अगर तुम एक तरह से सही टाइमलाइन के हिसाब से देखो। क्योंकि हमारा कैप्टन अमेरिका यहाँ पहले थैनोस से लड़ता है, हार जाता है, फिर टाइम में पीछे जाता है, पीएम पार्टिकल्स लाता है, टेसरेट क्यूब लाता है, इन्फिनिटी स्टोन लाता है, फिर अपने टाइम में वापस जाता है, फिर थैनोस से लड़ता है और उन सभी इन्फिनिटी स्टोन को वापस अपने समय में रखने के लिए वापस आता है। एंड यहीं रह जाता है पेगी कार्टर के साथ, जो कि उसका पुराना प्यार था। एंड उसके साथ वो रहता है, परिवार बसाता है, एंड फाइनली उसे एक बच्चा होता है। तो अगर तुम ऑनेस्ट होकर देखो, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी तरह से इमोशनल अटैचमेंट को जुड़े हुए, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में इस बच्चे को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। हमारा कैप्टन अमेरिका रंडवा ही मरता, उसका कोई बच्चा नहीं होने वाला था अगर तुम मेन टाइमलाइन के हिसाब से देखो। इसके बाद तुम आगे आते हो, जहाँ पर अब बात कर लेते हैं थॉर की बेटी की, जो कि हमें ट्रेलर 2 में दिखाया गया था। तो वो भी एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। बेचारी पहले ही थॉर लव एंड थंडर में मर चुकी थी स्टारवेशन से, भूखे पेटे। एंड उसके बाद उसके बाप ने देवताओं से युद्ध छेड़ दिया, आधे से ज़्यादा देवताओं को उसने ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से ओलंपस के देवता अपने बिल में छुप के बैठे थे। एक हमारा थॉर था जो कि भीड़ के सामने से भिड़ने गया एंड ऑलमोस्ट उसने उसे हरा ही दिया था। एंड कहीं ना कहीं थॉर भी हारते हारते ही जीता था। लेकिन बात वो नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि हमारी जो थॉर की मुंह बोली बेटी है, जो कि एक्चुअल में गॉर की बेटी है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो वो आनी नहीं चाहिए थी। एंड इसके वजह से काफ़ी सारे अनस्टेबिलिटी आती है। एंड उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल तब हो जाता है जब ये एक रीइंकारनेटेड वर्जन हो जाता है, वो भी इटर्निटी का। तो एक सेलेस्टियल बीइंग जो कि सेलेस्टियल से भी ऊपर का आता है, तो तुम समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी अनस्टेबल हो सकती हैं। इसके बाद तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, वो है वांडा मैक्सिमॉफ के बच्चे का। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर तुमने वांडा वाले या फिर एगेंथा का सीरीज़ देखा हो मार्वल का, तो तुम्हें पता होगा कि वांडा मैक्सिमॉफ का बेटा, जो कि क्या नाम था उसका यार, वो जो कि गे था, तो उस बंदे ने भी रीइंकारनेट किया। एंड ये नहीं होना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि उस बंदे की, अगर तुम नहीं जानते तो स्कारलेट विच से ऊपर, वन एबव द ऑल, जो कि इस पूरे मार्वल का क्रिएटर है, उस बंदे का एक रीइंकारनेटेड वर्जन है। और ये बंदा स्कारलेट विच से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो तुम समझ सकते हो कि विद द टाइम आगे चल के हमें यंग एवेंजर्स शायद से देखने को मिल जाए। अगर डॉक्टर डूम हारता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा हारेगा ही हारेगा, ना डूम्सडे में तो सीक्रेट वॉर में तो हारेगा ही हारेगा। तो उसके बाद जो हमें यंग एवेंजर देखने को मिलेंगे वो कितने ताकतवर होने वाले हैं। बट अभी बात कर लेते हैं कि अभी जो ये सब चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं, ये जो बच्चे मैंने तुम्हें बताएं, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे, बट समहाउ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं।
और अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर तुमने लोकी सीरीज़ देखी है तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि फ़िलहाल में क्या चल रहा है कि सबसे पहले TVA था, वन एबव ऑल था। तो जब भी मेन टाइमलाइन से हट के कोई अनवांटेड टाइमलाइन बनती थी तो TVA जाके उसे ख़त्म कर देता था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, या फिर वन एबव ऑल जाके उसे ख़त्म कर देता था। तो यहाँ पर ये सब होता था। लेकिन जब से लोकी ने गद्दी संभाला है टाइमलाइन का, मल्टीवर्स का, तब से चीज़ें अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दी है। कोई भी अपने दूसरे टाइमलाइन में जाता है, वहाँ जी लेता है, लाइक हमारा कैप्टन अमेरिका और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं अनवांटेड हैं। एंड इसी के बाद जब से लोकी ने गद्दी संभाली है, ये अनवांटेड चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। एंड हाँ, कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन जब से लोकी ने गद्दी संभाला है, उसने जब से वन एबव ऑल को हटाकर उस गद्दी पर बैठा है, तब से ये सारी चीज़ें शुरू होनी हुई है। एंड चूँकि अब चीज़ें अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, लोग एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्रांचेस जन्म ले रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसी में से एक ब्रांच से कोई न कोई ऐसा बंदा होगा जो कि जाके डॉक्टर डूम का कुछ पर्सनल ग्रजेस किया होगा, कुछ पर्सनल उखाड़ दिया होगा, उस बंदे का कुछ पर्सनल डैमेज किया होगा। इसके बाद हमारा डॉक्टर डूम एक प्रण लेता है कि वो सारे मल्टीवर्स के एक्स्ट्रा ब्रांच को ख़त्म कर देगा। एंड यहाँ से हमें एक और हिंट भी मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारा डॉक्टर डूम कोई मेन विलन नहीं होने वाला, वो एक पावर बैलेंस करने वाला बंदा होगा, लाइक थैनोस। जैसे कि थैनोस यूनिवर्स को बैलेंस करने आया था कि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो इंसान को भी लिमिटेड होना चाहिए एंड उन्हें अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए। कुछ इसी तरह से हमारा डॉक्टर डूम होगा, लेकिन ये मल्टीवर्सल लेवल पे होगा। एंड इसी कारण से जब ये मल्टीवर्सल के एक्स्ट्रा ब्रांच को ख़त्म करना शुरू करेगा तो लोकी बीच में आएगा और लोकी और डॉक्टर डूम के बीच में यहीं पर भिड़ंत होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही सेंस बनाती हैं। एंड इसी के साथ ही साथ अगर तुम्हें क्लू चाहिए तो मैं बता दूँ कि हर डिमेंशन में, हर रियलिटी में हमारा डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं तुम्हें सबसे पहला हिंट देता हूँ कि हमें मून नाइट में, जब तुमने पहले सीज़न देखा होगा, तो वहाँ पर जब मून नाइट सबसे पहले ब्लिंक ऑफ द आई करता है, यानी कि वो टेलीपोर्ट होता है, या फिर जब उसका ध्यान खुलता है तो उससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं एक कैसल के बाहर है, एक बहुत बड़ी फील्ड में है, ग्रासलैंड में है, जहाँ बगल में एक कैसल है, उसके बाद दूसरी साइड एक शहर है। तो यहाँ पर जो हमें कैसल दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस कैसल से रिजेंबल करता है जो कि हमें कॉमिक बुक में डॉक्टर डूम का दिखाया गया है। तो ऐसा हो सकता है। इसी के साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और क्लू देता हूँ जो कि है वन एबव ऑल का बिल्डिंग, जो कि वो ज़ीरो टाइम लाइन, जो कि जहाँ पर भी वो वन एबव द ऑल रहता था लोकी के मारने से पहले, वो कैसल भी कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम के कैसल से मैच करता है। एंड वो टूटा फूटा है, इट मीन्स कि वो मल्टीवर्सल वॉर के समय, यानी कि पहले मल्टीवर्सल वॉर के समय काफ़ी हद तक टूट फूट गया होगा। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता है, लोकी सीरीज़ तुमने देखी होगी, तो टाइम एक एंडलेस लूप है। तो लोकी जाएगा, वन एबव ऑल फिर से आएगा, उसके बाद तो इन दोनों के बीच में, यानी कि लोकी और वन एबव ऑल के बीच में हमारा डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है, जो कि उस कैसल में कभी न कभी रहता होगा। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड इसी के साथ ही साथ एक और पॉसिबिलिटी उठ के आती है, अवेंजर्स डूम्सडे का मेन फाइट वहीं होगा जहां पर एलायथ रहता था, लाइक जो कि हमने लोकी सीजन 1 में या फिर सीजन 2 में देखा था। एंड इसी के साथ ही साथ हमने इस दुनिया को डेडपूल एंड वोल्वरिन में भी देखा था, एंड वहाँ पर भी एलायथ था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम का और अवेंजर्स का मेन फाइट हो। एंड इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ उठ के आती हैं कि इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इतने सारे वेरिएंट्स इस मूवी में हमें कैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जैसा कि डेडपूल एंड वोल्वरिन में देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लेड थे, फिर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि रियल MCU में एग्जिस्ट नहीं करते, बट यहाँ पर दिखा दिए गए थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर और भी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड यही थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अभी फेमस है, एंड ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती हैं। तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में जो मैंने बताया। बाकी ये रही मेरी वीडियो आने वाली मूवी अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। बाकी मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए एक्सप्लेन।